तो जब इंद्र देवता आते हैं और भगवान ने गिरिराज अपने हाथ पे उठाया हुआ है, और इंद्र देवता आके जब सॉरी बोलने आते हैं तो वो बहुत सारे नैवेद्य फूल पदार्थ सब लेके आते हैं ठाकुर जी के लिए, और वहां पूजा कर रहे हैं, उनको फ्लावर्स अर्पण कर रहे हैं। और जब भगवान ही सेज ओके फाइन इंद्रा, इट्स ओके, क्योंकि सुरभि गाय को आगे लेके आते हैं इंद्र देवता। तो कृष्णा सेज ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है अब तुम सुरभि को लेके आए हो तो मैं माफ कर दूंगा। तो जैसे ही इंद्र वहां से जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, आरती की थाल होती है, घंटी होती है। अभी सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक दूसरे की आरती उतारने लग जाते हैं। वो फूल फ्लावर्स का माला लेके गले में पहन रहे हैं और वो एक दूसरे की आरती उतार रहे हैं। तो दिस इज, वो कह रहे हैं ये कृष्ण की क्यों आरती उतार रहे हो, हमने हेल्प करा इसको गिरिराज उठाने में, हम इसकी इसको हम ट्रेनिंग देते हैं, इसकी मसल बिल्डिंग वगैरह सब हम करते हैं, तो इसको क्यों आप ऐसा कर रहे हो ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अस कि ये जो है इतना वो हुआ हुआ है। सो दिस इज हाउ व्हाट इज गोइंग ऑन वहां पे ब्रज में। तो इतना होने के बाद भी देर इज नो गौरव बुद्धि की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत आदर भाव हो कृष्ण के लिए, नहीं। तो दैट वाज द ओनली रीजन कृष्ण को वृंदावन छोड़ के कुरुक्षेत्र में आके भगवत गीता बोलना पड़ा, क्योंकि नो वन वॉज टेकिंग कृष्णा सीरियसली इन वृंदावन। कोई भी भगवान को सीरियसली नहीं ले रहे थे। भगवान वहां पे कहते ये करो ऐसा करो तो सारे कहते अच्छा जा। मक्खन खाने वाला जिसको यही नहीं पता मिट्टी खानी चाहिए रोटी खानी चाहिए, वो आके हमें बता रहा है कि ऐसे करो वैसे करो। जैसे आज हम अपने पेरेंट्स को जाके कुछ भी बोलेंगे कि ऐसा होता है, भगवान कृष्ण ऐसे है, हमें वैष्णव है, हमें ऐसा रहना चाहिए, तो हमारे पेरेंट्स कहेंगे अच्छा अच्छा, कल का आया छोरा हमको बता रहा है, तेरे डायपर्स हमने चेंज किए हैं, तेरे को चलना बोलना हमने सिखाया है। तो वही भगवान के साथ सबसे बड़ा इम्पीडिमेंट था कि वृंदावन में रह के वो वर्ल्ड वर्ल्ड को भगवत गीता का ज्ञान नहीं दे सकते थे। रीजन बीइंग नो वन वॉज टेकिंग हिम सीरियसली, क्योंकि वहां पे क्या है, केवल रति है, और भगवान उस केवल रति को खराब भी नहीं करना चाहते, बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस वेयर गॉड फॉरगेट्स ही इज गॉड। इट इज द ओनली प्लेस वेयर कृष्णा इज गेटिंग दैट प्रेम, एक्चुअल लव एग्जिस्ट करता है, इट्स अ टोटली प्रेम। सो अगर हम आगे पढ़े क्या है, यहाँ केवला रति है। पांच प्रधान परम दिव्य रसों में ऐश्वर्य जनित आश्चर्य और आदर भाव कभी कभी भगवान के वास्तविक महानता का आच्छादन करने वाले विघ्न सिद्ध होते हैं, और कभी कभी भक्त भी भगवान सेवा में बाधक तक बन जाते हैं। कहते हैं कि जो ऐश्वर्य रति होती है वो भी भगवान के जो सेवा में बाध्य बन जाते हैं। कैसे, अर्जुन जो था भगवान के साथ बहुत फ्रेंडली था, है ना, भगवान कई बार अर्जुन और कृष्ण इकट्ठे सोते थे, तो अर्जुन जो अपना पैर होता था भगवान के वक्ष वक्ष स्थल पे उनकी छाती के ऊपर रख देता था, है ना, तो ऐसे उनका बहुत प्रेम चलता था, कोनी मारना ये करना सब चलता था। लेकिन जैसे ही भगवान ने ऐश्वर्य रति करी, कुरुक्षेत्र युद्ध में अपना विश्व रूप दिखाया, तो वहां पे क्या हुआ, नथिंग डूइंग। वहां आप कौन है, सॉरी सॉरी मैंने आपको ऐसे बोल दिया, तो वो जो भाव था प्रेम का भाव वृंदावन के बाद क्या हुआ कि ऐश्वर्य रति दिखाने से क्या हुआ, जो उनके परस्पर प्रेम संबंध थे उसमें क्या आ गया, अवरोध आ गया। गेटिंग माई पॉइंट, उसमें अवरोध आ गया, तो अर्जुन बिल्कुल एकदम फॉर्मल हो गए, जहां एकदम प्रेम था इनफॉर्मेलिटी थी, वहां एकदम वो फॉर्मल हो गए, पीछे हो गए, ही ड्रॉ द लाइन की ये वाला लाइन अब मेरे को क्रॉस नहीं करना। तो इसीलिए भगवान का क्या है ये ऐश्वर्य भाव जो है, ये बहुत दिक्कत करता है, तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी डोंट लाइक हिम कॉलिंग गॉड, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड बाय नंद नंदन, यशोदा नंदन। ठाकुर जी को अच्छा लगता है उनके भक्त के नाम से उनको बोला जाए। ही डजंट लाइक कॉलिंग द्वारकाधीश, हाँ, वैकुंठनाथ, है ना, ऐसा ठाकुर जी को नहीं अच्छा लगता।
आप देखेंगे हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम, वो मंत्र भी है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। तो फर्स्ट लाइन में कृष्ण इज नॉट इंटरेस्टेड, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कितना अच्छा वर्ड है। आप ओशन है, किसके ओशन है? करुणा के ओशन है आप। सबके ऊपर यू सिंपथाइज, आप सबके ऊपर करुणा करते हैं, है ना। कृष्ण नॉट इंटरेस्टेड। दीन बंधु, दीन जो हम बहुत दुखियारी हैं, उनके आप बंधु हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड है, कृष्णा नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, यू आर द जगन्नाथ, यू आर द किंग ऑफ द होल जगत। अगर आपको ये प्रेजेस मिले तो आप तो अपना कॉलर ऊपर कर लो कि हाँ आपने ही हमें सही पहचाना। लेकिन भगवान नॉट इंटरेस्टेड। सो फिर क्या हुआ? टोन चेंज करना पड़ा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। हाँ, आगे क्या है? हाँ, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपी सा गोपिका कांता, नाउ ही इज गिविंग हिज होल ईयर। गोपिसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। फर्स्ट गोपीज, then go first gop friends, then gopis, and then bhakt aage Srimati Radharani. Now Krishna is totally interested. Now Krishna has all his ears, all his heart for you. तो ये भक्त वत्सलता है भगवान की। और वो सिर्फ तब आता है जब केवला रति हो भगवान के लिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पांच, तो पांच प्रधान रस जो है हमने बहुत डिस्कस किए, शांत रति, देन दास्य रति, साख्य रति, देन वात्सल्य रति एंड माधुर्य रति। तो अगर इनमें ऐश्वर्य भाव आ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। जैसे देवकी मैया के ऐश्वर्य भाव, वात्सल्य भाव में रुकावट आ गई। वो बिल्कुल एकदम खड़ी हो गई हाथ जोड़ के, कृष्ण है प्लीज मेरे बच्चों को ला दो, 6 बच्चों को ला दो, है ना। सो ये रुकावट आ जाता है। साख्य वात्सल्य एवं मधुर भाव में ऐसा गौरव भाव और आदर भाव घट जाता है। लेकिन जब केवल भाव में, जब हम वात्सल्य की बात करें, जब हम साख्य रस की बात करें, और जब हम माधुर्य रति की बात करें, तो ये गौरव फॉर्मेलिटी जो है वो हट जाती है। उदाहरण स्वरूप श्री वासुदेव और देवकी जी के पुत्र रूप में श्री कृष्ण ने प्रकट होने पर माता पिता आश्चर्य आदर सहित उनकी स्तुति करने लगे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि स्वयं परम ईश्वर श्री कृष्ण अथवा विष्णु उनके अबोध बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत में ये स्पष्ट है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में प्रकट थे, किंतु वासुदेव देवकी ने उनका स्तवना स्तवन किया। स्तवन मतलब वर्शिप किया। विश्व रूप दर्शन करने पर अर्जुन भयभीत हो गए तथा अंतरंग मित्र मतलब इनफॉर्मल मित्र के रूप में किए गए श्री कृष्ण से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लग गए। यही अभी हमने बात करी कि कैसे देवकी और वासुदेव भी खड़े हो गए हाथ जोड़ के कि ये हमारा अबोध बालक नहीं, ये तो विष्णु है। और वहीं अर्जुन ने भी विश्व रूप देख के क्या हुआ, आई एम सॉरी, आई क्रॉस द लाइन सो मेनी टाइम्स, कृष्णा आई एम रियली वेरी सॉरी। मित्र रूप से अर्जुन ने उनके अवसरों में उनसे निर्भद व्यवहार किया, किंतु अद्भुत एवं परम ऐश्वर्य विश्व रूप देख के वो कहने लगे, सखेते मत्वा परम युद्धतम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महितम तवेदम, मया प्रमाद्य प्रणयिवपि, यच्च वहा सार्थ मस्तकृतोऽस्ति, विहारस्यं सन् भोजनेषु एको एको यव्यप यच्युतु हाँ सत्समक्षम तक्षमेव त्वमः प्रेममयी। क्या कहने लग गए? आपकी महिमा को ना जानकर अर्जुन अब भगवान का विश्व रूप देख के क्या कह रहे हैं? पहले तो बहुत इनफॉर्मली बात करते थे, लेकिन अभी भगवान का विश्व रूप देख के एकदम क्या बोले? आपकी महिमा को ना जानकर पूर्व में मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कह दिया, मतलब ओए बोल दिया, ओए कृष्ण इधर आइयो, ओए सखा, ओए ओए यादव। यादव यादव क्या थे?
अब ये क्या थे, ये कुरु डायनेस्टी के थे, ये पांडव थे, तो ये पांडव जो थे ऊपर थे, है ना, ऊपर की क्लास के थे। और कृष्ण जो थे यादव थे, तो थोड़ा लोअर कैटेगरी में इनका वो चलता था। तो अर्जुन क्या करते थे, यादव इधर आइयो। हम्म, आपके भी फ्रेंड्स होते हैं तो कैसे बोल देंगे, अरे सिंह इधर आ, अरे इधर आइयो, ओए इधर आइयो। सो ऐसे करके अर्जुन ने भी भगवान को बुलाया। तो क्या कह रहे हैं, आपकी महिमा पहले ना जान के पूर्व में मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा ऐसे पुकारा है। प्रमाद अथवा प्रेमवश मेरे द्वारा हुए ये सब अपराध क्षमा कर दीजिए। मुझे, मेरे से गलती हो गई, प्लीज आप मेरे को ये सारे अपराधों की क्षमा दे दीजिए। विश्राम करते हुए अथवा एक ही शैया पे लेटे हुए या भोजन करते समय मैंने अनेक बार एकांत में एवं मित्रों के सामने भी आपका अपमान किया है। अभी फ्रेंड्स में टिटोली तो चलती है, तो वो कह रहे कभी अकेले और कभी बहुत सारे लोगों के संग, जब हम खाना खा रहे थे या जब हम बेड पे लेटे हुए थे तो मैंने आपके साथ हंसी मजाक कर दिया। वैसे अपने सुपीरियर्स के साथ कभी भी आप हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, कई बार वो भारी पड़ जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जितना भी सिमिलैरिटीज क्या होती है, फिर वो कंटेम्प्ट को लीड करती है। अब जितने ही अपने सुपीरियर्स के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, वो एक साधारण व्यक्ति लगने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, आप में उनके प्रति जो आदर भाव होता है वो चला जाता है, और उसकी वजह से दोष दृष्टि आ सकती है और अपराध हो सकता है। एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्य उनके पीछे पीछे जा रहे थे बीच में, और वो प्रभुपाद के चरणों की तरफ देख रहे थे ऐसे ऐसे करते हुए, और प्रभुपाद एकदम रुक गए। लेकिन वो इतनी पीछे से वो बस फॉलो किए जा रहे थे, प्रभुपाद पे ध्यान नहीं दे रहे थे, बस नीचे नीचे देख रहे थे कि जहां जहां प्रभुपाद पैर रख रहे थे वो उन्हीं के ऊपर रखते हुए जा रहे थे, या मतलब वो अवॉइड कर रहे थे कि कहीं मैं प्रभुपाद के चरण के ऊपर पैर न रख दूं। और जैसे ही प्रभुपाद रुके वो एकदम टकरा गए। तो शिला प्रभुपाद ने पीछे मुड़ते क्या कहते, गुरु इज लाइक फायर, डोंट कम वेरी क्लोज टू इट एंड डोंट स्टे वेरी फार फ्रॉम हिम, मेंटेन अ गुड, मेंटेन अ ऑप्टिमल डिस्टेंस। क्यों प्रभुपाद ने ऐसा कहा कि देखो, अग्नि के बहुत नजदीक जाओगे तो क्या होगा, अग्नि से जल जाओगे, और यदि अग्नि से बहुत दूर जाओगे तो अग्नि के जो गुणवत्ता तत्व है, जो सर्दियों में वो आपको गर्माहट देती है, वो आपको मिलेगी ही नहीं। हाँ, 2 गज की दूरी का तो मुझे नहीं पता कि ऐसा उन्होंने बोला था या नहीं बोला था, लेकिन आप, प्रभुपाद ने कहा था गुरु के एकदम इतने नजदीक मत आओ। तभी कहते हैं गुरु महाराज की वपु 2 सेवा होती है, वपु सेवा और एक वाणी सेवा। वपु सेवा होती है बॉडी की सेवा, और वाणी की सेवा होती है जो गुरु महाराज इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन वपु सेवा करने का बहुत लाभ है, बहुत लाभ है ना। जो वपु सेवा करता है उसके लिए तो सोचो गोलोक के द्वार खुल ही गए। जैसे हमारे गुरु भाई हैं महावरा प्रभु जी, वो गुरु महाराज के साथ इतने सालों से उनके है, एंड ही हैज सर्व्ड गुरु महाराज इन एवरी पॉसिबल वे, एवरी पॉसिबल वे। एक बार गुरु महाराज जब ठीक थे, तो वो किसी कंट्री गए, और वहां पे बहुत सारे भक्त बैठे हुए थे, गुरु महाराज का वेट कर रहे थे बहुत सारे भक्त। एंड गुरु महाराज बैक टू बैक फ्लाइट करके आए थे, उनको वहां पे अभी उनको डिनर करना था, डिनर प्रसादम करना था, और अगले मॉर्निंग के लिए क्लास के लिए प्रिपेयर करना था। तो वो सारे भक्त क्या पीछे पीछे गुरु महाराज के रूम में आ गए। हम्म, गुरु महाराज के रूम में आ गए। अब गुरु महाराज क्या कहें, हम्बली हैं कि अब मैं इन सबको जाने को तो नहीं कह सकता, बेचारे 4 4 घंटे से यहीं पे बैठे हैं मेरा दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही महावरा प्रभु उस गुरु महाराज का सामान लेके आए, तो गुरु महाराज ब्लास्टेड महावरा प्रभु, क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है इतनी देर से ला रहे हो सामान, मुझे अभी स्नान करना है, फिर प्रसादम पाना है, फिर कल की क्लास का प्रिपरेशन करना है, पर तुम्हें कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी ही नहीं है, तुम इतने ढिले ढिलक के आ रहे हो, कोई सेंस ऑफ इमरजेंसी है कि नहीं तुमको। एंड गुरु महाराज ब्लास्टेड महावरा प्रभु लाइक एनीथिंग। अभी क्या हुआ, महावरा प्रभु को दिया तो बाकी सबने, क्या हुआ, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो धीरे धीरे वो रूम
खाली होने लग गया, वो सब जाने लग गए। और जब वो सारे चले गए, महावरा प्रभु वो टेकन अबैक कि मैंने तो अभी ऐसा कुछ नहीं किया, अभी जितना समय लगा मैं किसी से बात नहीं किया, कुछ नहीं किया। एंड देखो कितना ह्यूमिलिएटिंग हो जाता है अगर आपके गुरु इतने सबके सामने बोले। और उसके उपरांत महावरा प्रभु अपना काम करने लग गए। फिर जब सब सॉरी, जब सब चले गए तो गुरु महाराज ने महावरा प्रभु को बुलाया और कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे सामने ऐसे तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमको बुरा लगा ना, पर मैं इन सब लोगों को जाने को नहीं कह सकता था, मैं नहीं बोल सकता था, तुम तो मेरे अपने हो, इसलिए मैंने तुमको बोल दिया। एंड महावरा प्रभु ने वो चीज सही, एंड ही नेवर कंप्लेंट, ही नेवर कंप्लेंट, ही सेड ओके। उनको बुरा लगा, शायद वो रोए भी होंगे उस समय, बिकॉज दैट टाइम ही में today he's like in his mid 40s, but उस समय he must have been a young boy, and he was serving Guru Maharaj। और and then he said okay। so वपु सेवा में क्या होता है कि जब आप बहुत पास चले जाते हो ना फायर के, तो जलने का डर रहता है। महाप्रभु प्रभु could have also find the mistakes इन गुरु महाराज, और फिर क्या होता, दोष दृष्टि आ जाती और फॉल डाउन हो जाता। बट क्योंकि गुरु महाराज ने डांटा सबके सामने, सॉरी तो अकेले बोल रहे हैं ना, है ना। आपकी किसी से भी लड़ाई हो जाए, आप डांटोगे सबके सामने और वो व्यक्ति अकेले में आके सॉरी बोलेगा, तो आप कहोगे यार ह्यूमिलिएट तो तूने मेरे को 10 जनों के आगे किया। सो महावरा प्रभु स्टेड, और वो कहते हैं, और जब गुरु महाराज को स्ट्रोक हुआ एंड वो सारी चीजें हुई, तो महावरा प्रभु ने से कहा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ अ पर्सन हु इज ऑन द बेड, है ना, हु इज हैंडीकैप। गुरु महाराज अपनी डेली चीजों के लिए ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज सर्वेंट्स। बट देन ही सेड, इट इज लव फॉर माय गुरु दैट मेक्स मी गो ऑन। इवन राधानाथ महाराज, इवन भक्ति चारू स्वामी महाराज ने महावरा प्रभु की गुरु निष्ठा, गुरु महाराज के प्रति गुरु निष्ठा को देख के बहुत कहा कि दिस बॉय, ही इज वेरी गुड, and he is the right contender to go to Golok Vrindavan। और गुरु महाराज को कुछ भी होता है, महावरा प्रभु क्राइज लाइक एनीथिंग, एनीथिंग। उनका जो वो गुरु निष्ठा है, उनका जो भाव है गुरु महाराज के लिए, वो इट इज ऑन नेक्स्ट लेवल। एंड नो, नॉट एवरी वन कैन मेंटेन दैट थिंग कमिंग सो क्लोज टू द गुरु। क्योंकि फिर क्या होता है, गुरु में क्या होता है, व्यक्तिगत जाति होने लग जाती है। अरे ये तो अंग्रेज थे, इन्होंने तो मीट मच्छी खाया, अरे ये तो फॉरेन बॉडी में, इनको समझ में नहीं आया, इनको भी तो बीपी हो रहा है, देखो इनको भी तो स्ट्रोक हो गया। फिर दिस इज समथिंग दैट लीड्स टू द फॉल डाउन। तो वपु सेवा करना इज, इज इट ओपन्स द डोर फॉर गोलोक। बट वपु सेवा इज लाइक अ टॉप मोस्ट सेवा, और उससे फॉल डाउन होके हड्डी भी सारी टूटती है। सो हेयर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कृष्ण और जो अर्जुन थे, देवर लाइक वपु मित्र ना, एक दूसरे के साथ देवर हगिंग, एंड देन एंड एकदम ऐश्वर्य भाव देखते ही क्या हुआ, अर्जुन स्टार्टेड टू मेंटेन अ डिस्टेंस। तो प्रभुपाद इज ऑल्सो सेइंग, गुरु से थोड़ा डिस्टेंस, क्योंकि गुरु इज लाइक अ फायर, कमिंग क्लोज बर्निंग का डर है। और जा दूर चले जाओगे तो क्या फायदा, गर्माहट मिलेगी नहीं। तो सुपीरियर से ऑल दो आपको एक, जो मैं बता रही थी पॉइंट, एक डिस्टेंस बनाना चाहिए। ठिठोली नहीं कीजिए, इतनी फेमिलैरिटी में पे मत चले जाइए कि कंटेम्प्ट आ जाए कि अरे ये भी तो हम जैसे ही व्यक्ति हैं, इनसे ज्यादा तो अब हम बता सकते हैं, है ना। उस लेवल पे भी नहीं जाना। तो अर्जुन के साथ वो प्रॉब्लम नहीं था, ही वॉज ऑलरेडी द बेस्ट फ्रेंड टू कृष्णा। बट वेन दिस पूरा महाभारत का युद्ध हुआ एंड ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग एंड अनफोल्डिंग, अर्जुन ने 10 स्टेप्स पीछे ले लिए। नो नो नो, यू आर गॉड, आई एम सपोज टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम यू। सो ये होता है कि ऐश्वर्य रति जब सामने आती है। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने हास परिहास में श्रीमती रुक्मणी देवी को भी ये भय हो गया कि श्री कृष्ण मुझे
त्याग रहे हैं। वे इतनी उद्विग्न हो उठी कि श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न चामर करने काराविंद में छूट गया तथा वह स्वयं भी अचेत अवस्था में भूमि पर गिर पड़ी। श्रीधाम वृंदावन में कृष्ण जननी यशोदा के संबंध में भी श्री भागवतम में वर्णन है। वेद उपनिषद तथा सांख्य दर्शन आदि सारे प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा आराधित परम पुरुष श्री भगवान को यशोदा मैया गर्भ से उत्पन्न हुआ माना माना करती थी। श्री भागवत में ये ही वर्णन है कि यशोदा मैया ने अपने शरीर से उत्पन्न साधारण बालक की भांति बाल कृष्ण को रस्सी से बांध लिया। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण के व्यवहार के अन्य वर्णन भी है। क्रीड़ा में मित्रों से पराजित हो जाने पर श्री कृष्ण उससे विशेषता श्री धाम को कंधे पर उठाते थे। तो आप देखेंगे कि क्या है, एक बार क्या हुआ था, अ, द्वारकापुरी में एक बार भगवान को बहुत ज्यादा ब्रज भाव याद आया कि कैसे गोपियां उनको बोलती थी, ललिता सखी एकदम ऐसे बोलती थी। तो दिस इज परोक्षवाद। भगवान खुद भी टेढ़े हैं और उनको टेढ़ी चीजें ही पसंद आती है। तो जो ब्रह्मा सूची मुची करके वेद वाक्य पाठ और ये सारी चीजें करते हैं ना, तो भगवान को वो जचता नहीं है, मजा नहीं आता भगवान को। तो ऐसे उनका आज मन किया कि मैं थोड़ा रुक्मिणी देवी से थोड़ी सी ठिठोली करता हूँ। ठिठोली करूंगा तो देखो क्या मिलता है रुक्मिणी देवी का रिएक्शन। तो उन्होंने रुक्मिणी देवी को बोला कि अरे, तुम्हें पता है ना, मैं तो कितना गवार हूँ, मैं तो ब्रज में रहता था, गाय चराता था। तुम तो रानी हो, तुम तो महारानी हो, पटरानी हो। हाँ, तुमको ना शिशुपाल को ही चुन लेना चाहिए था, वो तुम्हारे टक्कर का व्यक्ति था। तुमसे गलती हो गई, है ना, तुम मेरे पास आ गई, तुमसे गलती हो गई। और वहां रुक्मिणी देवी जो है भगवान को चामा डुला रही थी, तो रुक्मिणी देवी डर गई। रादर देन आंसरिंग, अगर यहाँ पे ललिता और राधा रानी होती या विशाखा सखी होती, दे वुड हैव गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग आंसर टू कृष्णा। लेकिन रुक्मिणी देवी डर गई एंड शी वाज लाइक, अरे कृष्ण मुझे डिवोर्स तो नहीं दे रहे, लीव करने की बात तो नहीं कर रहे। शी हैड ऑल द फियर्स इन हर हार्ट। एंड देन रुक्मिणी देवी जो है अचेत हो गई, गिरने लग गई करके, ऐसा उनका वो हो गया था। एंड ये देख के तो कृष्ण ने चार हाथ प्रकट करने, दो हाथ में करके ऐसे बैठे हुए थे, फटाफट दो हाथ और प्रकट किया कि वरना रुक्मणी देवी गिर जाती। देन कृष्ण सेड, अरे सॉरी भाग्यवान, मैं तो थोड़ा सा जोक कर रहा था, तुमसे तो जोक करना भी मुश्किल है, तुम तो एकदम हार्ट अटैक दे देती हो कि ये हो गया क्या है, अचेत हो गई। और वहां पे वृंदावन में यशोदा मैया ने सबको कहा, अरे कृष्ण मेरा बेटा है, मैंने उसको 9 महीने गर्भ में रखा है, देखो मेरे मेरे गर्भ से ये उत्पन्न हुआ है। और अगले दिन एक्चुअली में वो कॉर्ड काटी गई थी, अम्बिलिकल कॉर्ड। बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो बच्चे और माँ को कनेक्ट करती है। जो माँ न्यूट्रिशन जो होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को देती है। तो वो नाल काटनी पड़ती है, उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है। लेकिन आप देखेंगे जब भगवान कारागृह में प्रकट हुए तो कोई अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं थी। देवकी मैया और कृष्ण कहीं वर्णन नहीं है भागवतम में। परंतु भगवान जब वृंदावन में प्रकट हुए तो ये पूरा एक चैप्टर है उसके आगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड काटी गई और उसका महोत्सव मनाया गया। एंड दैट अम्बिलिकल कॉर्ड वाज कट बाय नंद बाबा, और उसका पूरा महोत्सव मनाया गया। नंद बाबा गायें दान कर रहे हैं, सारा चीजें कर रहे हैं, पूरा ब्रज एकदम दिवाली की तरह चमक गया। तो जिससे भगवान से ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आप कहें कि द्वारका में, इवन छोड़ो राम जी का इंसिडेंट देखो, वन टाइम राम जी ट्राइड टू प्ले नटखट, गेव अवे द रोल। तो जब छोटे से राम जी ने क्या किया था, एक बार आ, उनके अंदर कृष्ण आ गए, थोड़ा सा कृष्ण लीला करने का उनका हुआ। तो जैसे वो गुलेल से मारते नहीं है पत्थर, फ्लावर लेके उन्होंने मारा और वो किसको लग गया, कुब्जा के
जो कुंभ था उसके ऊपर, जो कुब्जा का हम्प था, हंचबैक था, उसके ऊपर लग गया। एंड कुब्जा वॉज इन ऑल एंग्री, शी वॉज ऑल ह्यूमिलिएटेड बाय। और कुब्जा, जब भगवान छोटे से बालक थे, वो चीज लेके तब से अपने हृदय में वो ह्यूमिलिएशन लेके कर रही थी कि इसने मेरे को फूल मारा, उससे गुलेल से मैंने इसको क्या कहा था। और फिर ये सारे बालक हंस रहे थे। अरे उसमें भरत भी तो थे। उसके उपरांत भी कुब्जा ने कहा नहीं, मैं इससे बदला लूंगी। एंड देयरफॉर उन्होंने पोल्यूट किया किसको, केकई को। एंड राम को वन भिजवाया। सो आप देखेंगे कि इवन कृष्ण ही कर सकते हैं, ही ओनली कैन पुल आउट द नॉटीनेस, है ना। एंड कृष्ण को ही मैया बांध सकती है। जब राम जी ट्राइड वन टाइम प्लेइंग कृष्णा इन अयोध्या, नो, रस आभास हो गया। द होल स्टोरी चेंज्ड, होल एवरीथिंग चेंज, एंड ही वॉज पुट इन टू द फॉरेस्ट। और फिर वहां पे जो हुआ अगेन, वो भाव आया ही नहीं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ वात्सल्य रति एक्सटेंडेड कर पाते, या अयोध्या में। नथिंग, इट वॉज जस्ट टोटली अ डिफरेंट स्टोरी। गेटिंग माई पॉइंट? सो बट ब्रज में ये सारी चीजें चलती है। सो देर इज वन मोर स्टोरी विच आई वॉन्ट टू टेल, बट आई विल टेल यू टुमारो बिकॉज वी हैव लेस देन 6 मिनट्स। तो वो पूरी होएगी नहीं। इवन यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान के फ्रेंड्स उनके साथ खेलते हैं और उनको हरा देते हैं, तो उनके ऊपर चढ़ भी जाते हैं। तो दैट ओनली हैपन्स इन वृंदावन। आ, अयोध्या में भी नहीं है। भगवान के फ्रेंड्स हैव अ वेरी रिस्पेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम हिम। भगवान के फ्रेंड्स कौन है? सुग्रीव हो गए, है ना। दैट इज ऑल्सो मोर ऑफ अ दास्य रति मिश्रित फ्रेंडशिप। देन वो हो गए क्या कहते हैं, रावण के भाई कौन थे? विभीषण। अगेन दास्य मिश्रित फ्रेंडशिप, है ना। देर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस, है ना। भरत अब भाई हो गए। अभी यहाँ बलराम को देखो, बलराम तो कृष्ण को ठिठोली भी कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में कौन है? भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है। वेरी रिस्पेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम राम जी। तो अयोध्या इज मोर लाइक दास्य रति करुणा भाव प्रमुख, है ना। तो वहां पे भी यही आपका ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति ही चलेगा। लेकिन वृंदावन में चलेगा भाव मिश्रित भक्ति, केवला भक्ति। श्रीधाम वृंदावन में जो गोपी जन एवं श्री कृष्ण के परस्पर संबंधों के विषय में श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि जब श्री कृष्ण रास मंडल में श्रीमती राधा रानी को एकांत में ले गए, तो वह समझी कि श्री कृष्ण ने अन्य गोपियों को त्याग दिया। यद्यपि वह सभी समान सुंदरी थी, तथापि श्री कृष्ण ने उन्हें इस प्रकट प्रकार संतुष्ट किया। अतः वे मान पूर्वक सोचने लगी, प्रियतम कृष्ण ने सब सुंदरी गोपियों को त्याग कर दिया, वे केवल मुझसे ही संतुष्ट होते हैं। वन में उन्हें श्री कृष्ण से कहा, प्रियतम श्री कृष्ण, मैं और स्वयं चलने में असमर्थ हूँ, अतः अपनी इच्छा अनुसार मुझे कहीं भी ले चलो। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, मेरे कंधे का सहारा ले लो। ये कहते ही वे अंतर्धान हो गए, जिससे श्रीमती राधा रानी को अत्यंत पश्चाताप हुआ। रास मंडल से श्री कृष्ण के तिरोहित हो जाने पर सब गोपिकाएं तत्पश्चात पश्चाताप करते हुए कहने लगी, प्रिय कृष्ण, अपने पिता, पुत्र, संबंधी, भाई तथा मित्र आदियों को त्याग कर, उनके आदेश की अवहेलना करके हम तुम्हारे पास आए हैं। हमारे इस प्रकार आने का कारण तुम भली प्रकार जानते हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी वंशी के परम मधुर स्वर से मुग्ध और परवश होकर हम यहाँ आए हैं। किंतु तुम इतने कपटी हो कि मध्य यात्री के समय हम जैसी रमणियों को त्याग रहे हो। तुम्हारे लिए ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। अब तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, पूरा वृंदावन का। सो दिस इज द थिंग विच वी डिस्कस सो मेनी टाइम्स कि रास मंडली में कैसे श्रीमती राधा रानी को मान हो जाता है। सारी गोपियों को ये लगता है कि कृष्ण उन्हीं के साथ डांस कर रहे हैं और दूसरे के साथ नहीं कर रहे, तो गोपियों को मान हो जाता है। वहां कृष्ण रास मंडली छोड़ के श्रीमती राधा रानी के साथ चले जाते हैं, और वहां राधा रानी मान कर बैठती है, अरे देखो कृष्ण तो सबको छोड़ के मेरे पास आ गए। और फिर वो अंतर्धाम हो जाते हैं। और जैसे ही वो अंतर्धाम होते हैं, सो
यहाँ पे क्या बता रही है कि फिर राधा रानी और गोपियां क्या है, पहले तो कहती है आओ सामने आओ, एंड देन वो कहते हैं तुम कितना कपटी हो, बहुत सारी ताने देती है कृष्ण को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों रति दिखाई है। वात्सल्य रति में कैसे मैया कह रही है, केवला भाव में देखिए, वात्सल्य रति में मैया क्या कह रही है, कृष्ण तो मेरा लाला है, कृष्ण मुझसे प्रकट हुआ है, तो उसको डिसिप्लिन करने का अधिकार मेरे को है, तो मैं उसको रस्सी से बांधूंगी, है ना। अगर तुम कह रही हो कि वो चोरी कर रहा है तो मैं उसे डांटूंगी, अगर वो मिट्टी खा रहा है तो मैं उसका मुंह खुलवा के देखूंगी, मैं उसको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। और फिर क्या है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, जब मैया ने उसको बांध दिया तो उसको दामोदर के नाम से चिढ़ा रहे हैं, तो हम कहते राधा दामोदर की जय, पर दामोदर एक्चुअली उल्हेलना है, किसी का मजाक उड़ाना है। दाम मतलब रस्सी और उधर मतलब पेट, अरे तेरे पेट पे तो रस्सी बंधी, तेरे पेट पे तो रस्सी बंधी, तो दामोदर कर करके भगवान के फ्रेंड्स उसको चिढ़ा रहे हैं, पीछे जाके मैया को कंप्लेंट लगा रहे हैं कि इसने मिट्टी खाई है। और तो और उसको खेलने में जब कृष्ण हार जाते हैं तो एज अ पनिशमेंट वो श्री दाम को अपने कंधे पे उठा के चलते हैं, कई बार घोड़ा बनाते हैं, कई बार गधा बनवाते हैं। भाई तू हार गया, कृष्ण रोते हैं तो कहते तू उधर खड़ा हो जा, अगर तू अपनी डेन नहीं देगा प्रॉपरली, घोड़ा नहीं बनेगा और जीतने वाले को अपनी पीठ पे नहीं चढ़ाएगा, तो हम तेरे को अंदर खेलेंगे ही नहीं। और कृष्ण वहां खड़े हो जाते हैं, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं क्षीर सागर छोड़ के तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ, तो कहते तू क्षीर सागर वापिस जा, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे, यहाँ वृंदावन है, यहाँ पे वृंदावन के रूल्स चलते हैं, हार गया है, अभी घोड़ा बन जा, नहीं तो अगली बार डोंकी बनाएंगे, सोच गधा बनना है कि फिर घोड़ा बनना है। फिर कृष्ण घोड़ा बनते हैं क्योंकि उनको खेलना होता है। और वहां पे गोपियां क्या कह रही है, लंपट कपटी कैसा है तू, क्या चुरा गया, ये सब। तो ये क्या है, ये सेवा केवला भक्ति है, और ये केवल क्या है, ब्रज भाव, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन वृंदावन, not possible outside वृंदावन। एंड वी एट अ प्रीमेच्योर लेवल नो, ये हमें बताया गया है कि हम जहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ ये चीज है। जैसे अमेरिकन ड्रीम दिखाया जाता है ना, अमेरिका देखो कितना संपन्न है, ये है वो है, हम जाएंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे जाते हैं कि जाओ हुआ, तो हमें भी ये दिखाया जा रहा है, पर पहले संबंध बनाओ फिर ही एंट्री।